नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौधरी ऑप्टिकल एमबीडी में। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन होता क्या है? जो हमारी चश्मे की जो पावर होती है, एक ही पावर को दो तरीके से लिख देना, ये होती है। और दूसरी आती है हमारी, एक तो ये तो होगी सिंपल ट्रांसपोजिशन, एक होती है हमारी टोरिक ट्रांसपोजिशन। तो आप दोनों को मैं दिखाऊंगा कैसे होती है, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा और क्यों करते हैं इस चीज के बारे में भी बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये सिंपल ट्रांसपोजिशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, इसके रूल होते हैं। ये हमारा सिंपल ट्रांसपोजिशन आ गया और ये हमारा टोरिक ट्रांसपोजिशन आ गया। इससे आगे जब हम चलेंगे तो जब हमारा सिंपल ट्रांसपोजिशन आएगा तो इसमें क्या होता है, एड स्पेरिकल एंड सिलेंडर। जो हमारी स्पेरिकल पावर होती है और जो सिलेंड्रिकल पावर होती है हम उसे जोड़ देते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है, हमारे जो सिलेंडर होता है उसकी हम एक्सिस चेंज कर देते हैं। जैसे दो तरीके की होती हैं, जैसे माइनस और प्लस होती हैं। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसका जो साइन होता है उसे चेंज कर देते हैं। फिर आती है हमारी तीसरी एक्सिस। उसमें क्या होता है, अगर 90 से कम है तो 90 जोड़ दो और 90 से ज्यादा है तो उससे कम कर दो। इस तरीके से हमारा सिंपल ट्रांसपोजिशन होती है। मैं एग्जांपल भी दिखाता हूं किस तरीके से। ये है, ये दे रखा है +2 स्पेरिकल है, +1 सिलेंडर है, 180 एक्सिस दे रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ऐड स्पेरिकल एंड सिलेंडर। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो +3 हो गया। इसका हमने साइन चेंज कर दिया, जो प्लस से -1 हो गया। यहाँ हमारी 90 से ऊपर एक्सिस है 180, तो इसमें से हमने 90 लेस कर दी, तो हमारे यहाँ पर है 90। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोजिशन। जब हम दोबारा इसे अगर ट्रांसपोजिशन करते हैं तो हमारी सेम पावर यही आनी चाहिए, तब ट्रांसपोजिशन। हम इसमें क्या होता है, कई जगह कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कहीं चश्मे का नंबर बनवा लेते हो आप, ये चश्मे की पावर दी है लेकिन किसी ने ये बना के दे दी। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारी पावर ये थी नहीं, ये गलत है। तो अगर ऑप्टिशियन हो या आप हॉस्पिटल में भी जा रहे हो, अगर कोई इस तरीके की पावर है आपकी और इस तरीके की पावर उसके पास रेडीमेड रखी हुई है, ये ऑर्डर पर आ रही है, तो आपको ये डाल के दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो विजन है ना, इससे भी इतना ही रहेगा, इससे भी इतना ही रहेगा, क्योंकि पावर एक ही है। जैसे इसमें दिया है -5 स्पेरिकल, -3 सिलेंडर और 90 एक्सिस दी है। तो ये हमने ऐड करा तो -8 स्पेरिकल हो गया, +3 सिलेंडर हो गया, 180 एक्सिस हो गई। ये दोनों एग्जाम्पल हैं प्लस माइनस के। जैसे ये दे रखा है +3 -1.5 हो गया, 90 एक्सिस हो गई। तो फिर हमने ये क्या करा, ये स्पेरिकल और ये सिलेंडर जोड़ दिया हमने। तो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ प्लस का आ गया आपका 1.5। हमारा सिलेंडर का साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस का था, यहाँ हमने प्लस का कर लिया। यहाँ हमारी 90 एक्सिस थी, हमारी होगी 180। तो इसी तरीके से इसमें और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर आप लोग भी ऑप्टिशियन है या ऑप्टिकल शॉप चलाते हो या हॉस्पिटल में जॉब करते हो, तो आप लोग ना, जैसे +1 +0.25 सिलेंडर हो गया 130, ये एग्जाम्पल है। जो भी अगर एग्जाम्पल करके मुझे दिखाएगा या कमेंट में बताएगा सर इसका ये आंसर है, उसकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा और अगली वीडियो में नाम लेके बताऊंगा कि इस बंदे ने हमारी जो ट्रांसपोजिशन सीखी है, हमारी वीडियो देख के उन्होंने आंसर हमें सही दिया है। इनकी अगर कोई बना के भेजेगा, आराम से देख लेना, वीडियो पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हो। अब आएगा तो दूसरा होता है हमारा टॉरिक ट्रांसपोजिशन। टॉरिक ट्रांसपोजिशन क्या होता है, वो हमारे फ्रैक्शन में लिखा जाता है, जिसमें हम न्यूमरेटर लिखते हैं और डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो उसमें हमारा बेस कर्व और सिलेंडर दोनों जरूरी होता है। बेस कर्व हमारा क्या होता है, बेस कर्व वो हमारा वो होता है जिससे हम लेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिलेंडर लेंस बनाने के लिए हमारे बेस कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक टॉरिक एस्टिग्मेटिज्म लेंस जो होता है वो हमारे एक स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है और एक टॉरिक सरफेस से। टॉरिक सरफेस मतलब होता है कि दोनों मेरिडियन में अलग अलग तरह की, हमारे दोनों मेरिडियन अलग अलग एक्सिस पे होती है, अलग अलग पावर होती है। फिर हमारे कुछ स्टेप्स हैं टॉरिक ट्रांसपोजिशन हम कैसे करते हैं। तो टॉरिक ट्रांसपोजिशन में जैसे कि सबसे पहले हमारी स्पेक्टिकल पावर होगी, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सिलेंडर का साइन है वो प्लस है या माइनस है। अगर हमारा सिलेंडर का साइन प्लस में होगा तो हम उसको सिंपल ट्रांसपोजिशन करके
हम उसे माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल ट्रांसपोजिशन के 3 स्टेप, जैसे जिसमें हमने पहले स्फेरिकल को सिलेंडर में प्लस करना है, फिर सिलेंडर की पावर चेंज करनी है और उसकी अपोजिट एक्सिस लिखनी है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें एक स्फेरिकल निकालना होता है, एक सिलेंडर। तो सबसे पहले हमने सिंपल ट्रांसपोज कर लिया, उसको माइनस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो होता है हमारे स्फेरिकल सरफेस को में से हम बेस कर्व जो दिया होता है हमारा, उसको माइनस करते हैं ताकि हमारी स्फेरिकल वैल्यू आ जाए। फिर उसके बाद हम सिलेंडर पावर जो होती है उसको वैसी रखते हैं और फिर हमारी जो एक्सिस होती है उसको 90 डिग्री चेंज कर देते हैं। जैसे 180 होगी तो 90 कर देंगे, 90 होगी तो 180 कर देंगे। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, बेस कर्व को सिलेंडर में ऐड करते हैं और उसकी एक्सिस जो होती है वो हम 90 डिग्री चेंज कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें हमारा +3 +1 90 है और बेस कर्व -6 है। तो इसमें हमारा सिलेंडर प्लस फॉर्म में, जैसे कि +1, तो हम इसमें पहले सिंपल ट्रांसपोजिशन करके +1 को -1 में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा +4 -1 at 180। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो उसकी स्फेरिकल पावर होगी, जैसे कि +4 उसमें स्फेरिकल पावर आई, उसमें से हम बेस कर्व माइनस करेंगे तो हमारा स्फेयर +10 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेंडर को फिक्स करेंगे और बेस कर्व के साथ, जो हमारा बेस कर्व था -6 डिग्री, उसके साथ हम एक्सिस लिख देंगे। सिलेंडर नहीं लिखेंगे, जो बेस कर्व होगा उसके साथ हम एक्सिस को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा लास्ट स्टेप, जो हम सिलेंडर निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो बेस कर्व होगा और सिलेंडर होगा उसको ऐड कर देंगे और एक्सिस को 90 डिग्री चेंज कर देंगे। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं टॉरिक ट्रांसपोजिशन के। ये एग्जाम्पल है, इसमें +3 -1 at 90 डिग्री है, बेस कर्व -6 है। इसमें ऑलरेडी हमारा जो सिलेंडर है वो माइनस में दे रखा है, तो हमें इसमें सिंपल ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे हम टॉरिक ट्रांसपोजिशन का रूल लगा के फाइनल पावर निकाल सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये हमारी ट्रांसपोजिशन थी, जो सिंपल ट्रांस, इनसे क्या है, जैसे कॉन्टेक्ट लेंस की भी पावर जैसे निकालते हैं उसमें भी आसानी रहती है कॉन्टेक्ट लेंस की पावर वगैरह निकालने में, और जो चश्मे के नंबर होते हैं उसकी भी हम पावर चेंज कर सकते हैं, लेकिन पावर वही रहेगी। तो ये इस वजह से जो बच्चे डिप्लोमा बैचलर वाले जो पढ़ते हैं वो आराम से हमारी वीडियो देख के आराम से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और अगर कुछ पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के, मैं आपका रिप्लाई जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा मैं तुरंत आपका रिप्लाई दूंगा। तो ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी ऑप्टिकल एमबीडी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और